इलेक्ट्रिकल में जिसने आईटीआई किया हुआ है उनके लिए बेहतरीन जॉब ओरिएंटेड कोर्स है जो कि चलाया जा रहा है ग्लोबल स्किल पार्क भोपाल द्वारा। तो आज के वीडियो में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे इस कोर्स की, जिसका नाम है एडवांस इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी। और इस वीडियो में हम जानेंगे इस कोर्स के बारे में कि इसकी फ़ीस क्या है, सिलेबस क्या है, क्या क्या फीचर्स आपको दिए जाते हैं, प्रोवाइड कराए जाते हैं ग्लोबल स्किल पार्क के द्वारा, और क्या क्या इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मैं ग्लोबल स्किल पार्क में चलने वाले सभी कोर्स की एक सीरीज़ बना रहा हूं और ये सीरीज़ आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। तो मेरे चैनल को आप तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा वीडियो अगर ये पसंद आता है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि क्या आप ग्लोबल स्किल पार्क में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं और कौन सा कोर्स आपने प्लान किया है या आप ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं। यहाँ मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि हमारी टीम आपको हर तरह का सपोर्ट प्रोवाइड करती है, चाहे बीटेक में एडमिशन हो, चाहे डिप्लोमा में एडमिशन हो, चाहे एमसीए हो, एमबीए, बी फार्मा। भोपाल में हमारी एक टीम है जो कि आपको सपोर्ट प्रदान करती है एडमिशन्स में हेल्प के लिए, करियर में गाइडेंस के लिए। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो हम आ गए कंप्यूटर स्क्रीन पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो कि है कोर्स 3 एडवांस इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी पावर एंड कंट्रोल। ये आईटीआई जिन्होंने किया हुआ है इलेक्ट्रिकल में उन लोगों के लिए बेहतरीन जॉब ओरिएंटेड कोर्स है। तो सबसे पहले ओवरव्यू की बात करें, इलेक्ट्रिकल पावर एंड कंट्रोल टेक्नोलॉजी रेगुलेट्स द डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द ऑपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस एंड मशीनरी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कोर्स है, ये जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका डिस्ट्रीब्यूशन, कि कैसे एक जगह से दूसरी जगह लाइट जाएगी, ट्रांसमिशन कैसे, क्या मैकेनिज्म रहेगा, क्या क्या आपको इंस्ट्रूमेंट्स लगाने पड़ेंगे, एंड ट्रांसफॉर्मेशन भी देखिए वोल्टेज बढ़ाना पड़ता है, कम करना पड़ता है अलग अलग स्टेशंस पर, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सेव करते हुए, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस और मशीनरी, अब इस पूरी प्रोसेस में क्या क्या डिवाइस लगेंगी, कौन कौन सी मशीनें लगेंगी, कौन कौन से इक्विपमेंट लगेंगे, उससे रिलेटेड पूरा ये कोर्स है। एडवांस इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी का जो इंजीनियर होता है या जो वर्कर होता है उसको क्या क्या काम करने पड़ेंगे, क्या क्या उसकी ड्यूटीज़ रहेंगी, तो हम बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट है इलेक्ट्रिकल प्रोफेशनल्स प्ले ए क्रूशियल रोल इन ensuring the efficient and safe operation of electrical system in industrial and commercial environment। तो देखिए जो इलेक्ट्रिशियन जो प्रोफेशनल होंगे उनका एक बहुत अच्छा खासा एक रोल होता है कि जितने भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स हैं, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो कमर्शियल जगह हो, कि सेफली इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट हो, किसी भी तरह का एक्सीडेंट या कोई भी परेशानी ना हो। तो ये पहली ड्यूटी है। नेक्स्ट की हम बात करें, दे एडहेयर टू कोड एंड रेगुलेशन इंस्टॉलिंग एंड मेंटेनिंग। इसका मतलब ये है कि पूरी चीज़ें आपको जो कुछ भी करना है वो रेगुलेशन के तहत करना है। इंस्टॉल भाई कितने ऊपर से लाइट का वायर जाएगा, ठीक है, कौन कौन सी जगह पे डीपी लगेगी, वो सब रेगुलेशन जो भी गवर्नमेंट के रेगुलेशंस होते हैं इंस्टॉल करने से रिलेटेड, मेंटेनेंस से रिलेटेड, वो सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेटिंग इक्विपमेंट इन वेरियस एरियाज, ठीक है, अलग किस किस एरिया में कहाँ ट्रांसफार्मर लगना है, कहाँ डीपी लगना है, कहाँ क्या लगना है, वो सब चीज़ों आपको कोऑर्डिनेट करनी पड़ेंगी। इंक्लूडिंग टेलीकम्युनिकेशन, कंट्रोल ऑटोमेशन एंड डेटा केबलिंग सिस्टम विद इन इंडस्ट्रियल प्लांट। जितने भी इंडस्ट्रियल प्लांट्स हैं उसमें आपको देखना पड़ेगा कि ऑटोमेटिक जो कट ऑफ होता है, ऑटोमेटिक लाइट जाए तो ट्रांसफार्मर चालू हो जाए, वो सब चीज़ें जो है आपको देखना पड़ेगा कि क्योंकि इंडस्ट्री में जो प्लांट्स जो है वो इम्पोर्टेंट होते हैं, वो बंद नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो इंडस्ट्री के अपने एक अलग नियम होते हैं। अब हम बात करें कि क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती हैं इस कोर्स को करने के बाद। तो पहला है इलेक्ट्रिकल सर्विस प्रोफेशनल्स। इलेक्ट्रिकल सर्विस प्रोफेशनल आप बन सकते हो। नेक्स्ट है सेल्स एंड मार्केटिंग प्रोफेशनल्स, सेल्स एंड मार्केटिंग में आप जा सकते हो। तीसरा है सिस्टम हाउस इंजीनियर टेक्नीशियन, सिस्टम हाउस इंजीनियर टेक्नीशियन आप बन सकते हो। लास्ट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और टेक्नीशियन। तो ये थी जॉब अपॉर्चुनिटीज़। ये जो कोर्स ग्लोबल स्किल पार्क द्वारा कराया जा रहा है, तो क्या क्या फीचर्स रहेंगे इस कोर्स को करने के बाद, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला है क्लासीफाई एंड चेक सिस्टम कंपोनेंट, है ना, जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको आप चेक करोगे, क्लासीफाई करोगे। ये हम बात कर रहे हैं उसके कोर्स की, ठीक है, कि कोर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या सीखोगे आप। दूसरा है इंस्टॉल एंड मेंटेन सोलर पीवी सिस्टम। इस कोर्स में आप सोलर पीवी सिस्टम भी सीखते हो क्योंकि आजकल सोलर का बहुत अच्छा प्रचलन है।
नेक्स्ट है डिज़ाइन, इंस्टॉल, ऑपरेट, इंस्पेक्ट एंड टेस्ट इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जितने भी इंस्टॉलेशन है, उनकी जो डिज़ाइन है, कहाँ क्या लगेगा, कैसे ऑपरेट होगा, वो सब चीज़ें आपको इस कोर्स में बताई जाएंगी। नेक्स्ट है प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन लेआउट एंड सिंगल लाइन डायग्राम। देखिए, आप इंस्टॉलेशन के पहले आपको एक ड्राइंग बनानी पड़ेगी, एक लेआउट बनाना पड़ेगा, पूरा प्लान करना पड़ेगा, वो इस कोर्स में आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट है परफॉर्म मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, फाइबर ऑप्टिक कंट्रोल नेटवर्क, इंटेलिजेंट कंट्रोल, फायर एंड लाइटनिंग प्रोटेक्शन सिस्टम। तो ये भी आपके इस कोर्स में शामिल है। नेक्स्ट हम बात करें यूज़ मॉडर्न टेस्ट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं कि भाई वोल्टेज कितना फ्लो हो रहा है, करंट कितना फ्लो हो रहा है, कितना अप डाउन हो रहा है, ठीक है, ये AC टू DC, जितने भी जो कन्वर्जन सिस्टम है उनको टेस्ट करने के लिए जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो आपको सिखाए जाएंगे। नेक्स्ट जो आपको सिखाया जाएगा वो है हैंडल टूल्स इक्विपमेंट एफिशिएंटली एंड सेफ मैनर। सेफ्टी के साथ आप इक्विपमेंट्स और टूल कैसे यूज़ करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है हाई वोल्टेज जो है सप्लाई होती है और करंट लगने का खतरा रहता है। मॉनिटर एनर्जी कंजप्शन ऑफ 3 फेज लोड, है ना। आप कैसे किसी प्लांट का या घर का या किसी शॉप का आप कैसे आप जो है लोड कैलकुलेट करेंगे, तो वो भी आपको इस कोर्स में बताया जाएगा। तो हम एडमिशन एलिजिबिलिटी की हम बात कर लें कि कौन कौन इसमें एडमिशन ले सकता है। तो सबसे पहले इसमें एडमिशन मिल सकता है ITI वालों को, जिसने ITI किया हुआ है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में, या डिप्लोमा अगर किया हुआ है या बीटेक आपने किया हुआ है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो भी आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। हम बात करते हैं कि ग्लोबल स्किल पार्क में आपको क्या क्या ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं। तो पहली है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड एंड कमर्शियल इंस्टॉलेशन वायरिंग ट्रेनर बोर्ड, ठीक है। ये सभी फैसिलिटीज़ हैं, ये सभी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आपको ग्लोबल स्किल पार्क में दिखेंगे, जिसके साथ आप इंटरेक्ट करोगे। सेकंड, LV मेन ट्रेनिंग स्विच बोर्ड जो रहेगा 200 एम्पियर का। थर्ड है इलेक्ट्रिकल मशीन लैब ट्रेनिंग सिस्टम। फोर्थ है AC वेरिएबल स्पीड ड्राइव सिस्टम। फिफ्थ है थर्ड फेज फॉल्ट सिमुलेटर फॉर मोटर। सिक्स्थ, फायर अलार्म ट्रेनिंग किट। सेवंथ है फोटोवोल्टिक ग्रिड टाइड सिस्टम। एट्थ है DCS प्लांट फॉर वेरियस एप्लीकेशंस। नेक्स्ट है मॉडर्न टेस्ट एंड मेजरिंग इक्विपमेंट, थर्मल इमेजर, इंसुलेशन रेसिस्टेंस टेस्टर, डिजिटल टेकोमीटर, फ्रीक्वेंसी मीटर, फेज सीक्वेंस इंडिकेटर, पावर फैक्टर मीटर, स्कोप मीटर, RCT डिवाइस टेस्ट इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट है स्मार्ट LV स्विच बोर्ड विथ स्मार्ट मीटर्स, ऑटोमेटिक करेक्टिव पावर फैक्टर यूनिट, मेन विड्रॉल ACB एंड 4 आउटगोइंग MCCB सप्लाइंग इंडक्शन मोटर, इंडक्टिव लोड बैंक। तो आप देख रहे हैं कि इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स से आप वहाँ इंटरेक्ट करने वाले हो। अच्छी खासी फैसिलिटीज़ जो है यहाँ आपको इस कोर्स में मिलने वाली है। नेक्स्ट हम बात करें फ़ीस की, तो देखिए फ़ीस वही है जो दूसरे कोर्सेज़ की है। जनरल कैटेगरी के लिए 15,000, OBC कैटेगरी के लिए भी 15,000, और जो SC ST या फीमेल जो कैंडिडेट है उनके लिए 10,000, और आउट ऑफ इंडिया के लिए 80,000 रुपये। सीट्स इस कोर्स में 80 सीट्स अवेलेबल है ओनली। और अगर हॉस्टल की बात करें तो फ्री है फिलहाल। फूड की बात करें तो फूड की व्यवस्था आपको खुद करनी पड़ेगी, इसकी व्यवस्था आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से नहीं रहेगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोज़। मैं इस सीरीज़ में सभी कोर्सेज़ का डिटेल ला रहा हूँ। आई होप आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया होगा। और भी आप कुछ और कोर्स आप करना चाहते हैं, चाहे बीटेक हो चाहे डिप्लोमा हो, भोपाल में किसी भी कॉलेज में आप हमारी मदद से करियर गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है। थैंक यू।